बयान आया है, उनका कहना है कि जिस प्रकार का आरोप लग रहा है इसका उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। 5 मिनट में, हालांकि 10 मिनट का समय बताया जा रहा है, लेकिन केवल 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जाती है। इतनी महंगी जमीन विश्व में कहीं नहीं होगी, इसकी जांच हो। ये कहना है सत्येंद्र दास का। ये इसलिए क्योंकि अभी प्रशांत जी जो कह रहे हैं, न्यास और ट्रस्ट जो पुराना मामला, कई लोग हैं, क्या अंदर खाने में ही नहीं पट रही है और अंदर से ही कुछ चीज़ें बाहर निकाली जा रही हैं, क्या कुछ है आप? क्योंकि अभी बहुत ही विस्तार से ट्रस्ट की जो बातें हैं उसको यहाँ रख रहे थे, और कैसे ये डील और कुसुमलता ने और बाकी लोगों ने कैसे क्या किया, ये तमाम बातें आप बता रहे थे भी थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा समय हालांकि बहुत कम है, लेकिन समझना चाहूँगा, और सीधा सवाल यही है कि क्या ये अंदर खाने से ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो लीक करने वाली जो बात होती है वो लीक की जा रही हैं, आपस में नहीं बन रही है कि किसी को ट्रस्ट में जाना था नहीं पहुंच पाया इसलिए हो रहा है, क्या कुछ है? देखिए, अंदर खाने की कोई बात नहीं है इसमें। सत्येंद्र दास है कौन, इसको भी समझना चाहिए। देखिए, दो विंग है, जिसको ट्रस्ट में जगह नहीं मिली वो विरोध करेगा ही। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर आरोप लगा है तो तीर्थ ट्रस्ट को इसका जवाब देना चाहिए, जो अभी तक बहुत ही क्लियरली उन्होंने जवाब नहीं दिया, नहीं दे पाए हैं, या उन्होंने इसकी अहमियत नहीं समझी। चूंकि पब्लिक डोमेन में अब सारी चीजें आ गई हैं, तो उनको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। रही बात पॉलिटिकली इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो अब जनता बहुत ही जागरूक है। जो कुछ मैं कह रहा हूं या जो कुछ भी लोग देख रहे हैं, तो सारी चीजें वेबसाइट पर रहती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रहती हैं। वहां से सारी ये नोटरी, एफिडेविट, स्टैंपिंग, ये सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड होती हैं। रही बात, जो एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि कुसुम पाठक को 50 लाख रुपए कैश में दिए गए कि किस में दिए गए, तो ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट जब भी दी जाती है तो वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होता है। अब उन्होंने कहां खर्च किया, क्या किया, इसका जवाब वही दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने केवल लीगल एस्पेक्ट इसका रखा है कि इसमें जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, उस समय राम मंदिर का मामला, ये एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर को, और जो निर्णय आया 9 नवंबर को आया। उस समय जाहिर सी बात है कि रेट्स बहुत कम थे। फोर्ब्स पत्रिका ने भी छापा कि इतने महंगे रेट जो है अयोध्या में हो गए, ये सभी को पता है। सर्किल रेट जो होता है डिसाइड करता है, वो ट्रस्ट ने नहीं डिसाइड किया है, वो गवर्नमेंट डीएम डिसाइड करता है, और वहां सर्किल रेट काफी बढ़ चुके हैं। रही बात रेट्स बढ़ने के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा रेट पे जो है जमीनें खरीदी जाएंगी, प्रॉपर्टी खरीदी जाएंगी। लेकिन एक सवाल जो मुझे भी खटक रहा है, ऐसी कौन सी जरूरत थी कि उसी दिन सेल डीड जो कुसुम पाठक और ये सुल्तान अंसारी के बीच में वो फाइनलाइज होती है, और उसी दिन फिर ट्रस्ट खरीद लेता है। कुछ दिन इसको देखा जाना चाहिए था, तब ये आरोप ना लगता। लेकिन जो जानकार हैं, जो रेवेन्यू को जानते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट अगर 10 साल पहले का हुआ होता, उस समय के रेट पे एग्रीमेंट होता, वो पेमेंट आज की डेट में जो है उस जमीन की खरीद होती। इसमें चूंकि अगर कुसुम पाठक से ये जमीन खरीदी जाती, एक सवाल ये भी आ रहा था कि कुसुम पाठक से क्यों नहीं जमीन खरीदी गई। खरीदी इसलिए नहीं जा सकती थी, मैं लीगल एस्पेक्ट फिर से वही बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट करके एडवांस ले लिया था, इसलिए वो टोटल ओनर नहीं रह गई थी। जब 2022 में ये एग्रीमेंट अगर किसी तरीके से कोलैप्स होता, तब जाके कहीं कुसुम पाठक बेच सकती थी इस जमीन को। लेकिन फिर भी सर्किल रेट आज ही का अप्लाई होता, इसको समझने की जरूरत है। बाकी पॉलिटिक्स है, विपक्ष कई बार से मौके ढूंढ रहा था, चाहे सीएए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो। अब आज एक आस और उनको दिखती है कि हो सकता है इस जो अभी जो आरोप लग रहे हैं घोटाले के, हो सकता है इसके जरिए सरकार को घेर सकें। तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं विपक्षी दल, और उनको करना भी चाहिए, सवाल उठाना उनका कर्तव्य भी है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अब इसका जवाब तीर्थ ट्रस्ट को सबसे पहले आके सामने
उनको सारी चीजें सामने रखनी चाहिए कि इतना हमारे पास में ये बात सही है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि इतने पैसे हमारे पास आए, ये मीटिंग्स हुई, इसमें ये डिसाइड हुआ, सर्किल रेट ये है, इसके लिए उनको सामने आना चाहिए। एक पॉइंट और छूटा जा रहा था, मुझसे ये पूछा गया था क्या बसपा ने ऐसा कोई इस बारे में, इस मुझे जानकारी नहीं है कि बसपा ने अभी तक इस मामले में कहीं कोई इंटरवीन किया हो। जी।